Khush Ahmadid listeners, today I am going to start episode number 8 of the novel Tawaif Kalam Hamna Tanveer. और नॉवल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। बुरहान अंदर आया तो नजर शाह से टकराई थी, जो कुर्सी पर हाथ रखे नीचे झुका हुआ था। गालिबा वो नीचे झुककर मुकाबिल को सुन रहा था। मुकाबिल कोई और नहीं बल्कि मेहर थी। बुरहान कदम रोककर मेहर का जायजा लेने लगा। इसको ना जाने कहाँ से ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं, वो तासुब से बोला था। शाह, वो जो आपकी मुमानी है ना? मेहर चेहरा ऊपर उठाए बोल रही थी। शाह अजबात में सर हिलाता हुआ बोला, वो कह रही थी यहाँ से हम इनकी तरफ आ जाएं। महर रुककर इसे देखने लगी। फिर क्या कहा तुमने? शाह सवालिया नजरों से इसे देखता हुआ बोला। मैंने कह दिया कि शाह से पूछकर बताऊंगी। महर मासूमियत से बोली। बहुत अच्छा किया। शाह बोलता हुआ सीधा हो गया था। आप बैठ जाए ना। महर खाली कुर्सी की जानिब इशारा करती हुई बोली। नहीं, ख्वातीन में बैठना अच्छा नहीं लगता। शाह नफी में सर हिलाता हुआ बोला था। फिर ऐसे खड़े रहेंगे? महर इसकी जानिब देखती हुई बोली। हाँ, मैं इजी हूँ। शाह का फोन रिंग करने लगा था तो साइड पर आ गया था। हाँ आदिल बोल। यार, वो जो बच्चे की अगवाही की रिपोर्ट कर रही थी ना आसमा, हाँ क्या हुआ है इसे? शाह की पेशानी पर बल पड़ गए थे। वो गायब हो गई है। वही थी जो इस केस के पीछे पड़ी हुई थी। ओह, शाह तासुब से बोला था। तेरी इनके घर वालों से बात हुई है? शाह दो उंगलियां पेशानी पर मसलता हुआ बोला था। अभी तक तो नहीं हुई है, नंबर नहीं मिल रहा है इनका। लगता है घर जाना पड़ेगा। आदिल फिक्रमंदी से बोला था। आदिल, ऐसा कर, तू जरा ये सब देख ले, मैं शादी पर हूँ, फिर महर को छोड़कर नहीं जा सकता। शाह की पेशानी पर शिकने उभरी थी। चल ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर ज्यादा मसला हुआ तो कॉल करूंगा। आदिल ने कहकर फोन रख दिया था। सीन चेंज। मुझे तो ये समझ नहीं आती है, दोनों एक साथ चली जाओगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? जुलेखा बेगम हैरान परेशान सी बोली थी। मुझे नहीं जाना इस साइमा के साथ। जुनैरा मुंह बनाती हुई बोली थी। मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ ना तुम्हारे साथ जाने के लिए। आयमा तुनक्कर बोली थी। तोबा, मेरी क्या सुनती हो? दोनों ऐसे लड़ती हो? जुलेखा बेगम कानों को हाथ लगाती हुई बोली। हाँ तो आप भी तो नाइंसाफी करती है ना। जब हैदर आया था आपने जुनैरा को भेज दिया इसके पास, मुझे क्यों नहीं भेजा? आयमा बल खाती हुई बोली थी। जुनैरा इस्ताहिजा हंसी थी। जो जिस काबिल हो इसे इसी जगह पर रखा जाता है। सुनहरा जलाने वाली मुस्कुराहट आयमा की जानिब उछालती हुई बोली थी। आयमा तिलमिला उठी थी। देख रही हैं ना आप इसकी जबान और नखरे? आयमा तपकर बोली थी। दोनों ही एक बराबर हो, मैं किसी को नहीं कहती। जुलेखा बेगम हाथ उठाती हुई बोली थी। जुनैरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जबकि आयमा कलस कर रह गई थी। तुम दोनों अलग अलग जाओ तो बेहतर है, वैसे भी अलग अलग इदारों में जाना है। वो उकता कर बोली थी। जुनैरा अपना बैग संभालती हुई चल दी थी। आयमा पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। न जाने क्या रकाबत है इन दोनों को एक दूसरे से। जुलेखा बेगम बोलती हुई चलने लगी। सीन चेंज। एनी, क्या मुसीबत है तुम्हें? शावेज उकताकर बोला था। शावेज, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इतने वक्त से मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे हो और आज अगर कर ही ली है तो? एनी ने रोते हुए बात अधूरी छोड़ दी। शावेज मुट्ठियां भींचते हुए सामने देखने लगा। बेजारी और तलखी चेहरे से आया थी। तुम्हें हजार बार बता चुका हूँ हमारी फैमिली में मसाइल दरपेश हैं, मुझे तंग मत किया करो। शावेज जब्त करता हुआ बोला था। मैं तुम्हें तंग करती हूँ? शावेज, मैं। एनी से सकते हुए बोली थी। हाँ तुम। शावेज चबा चबा कर बोला था। एनी आंसू बहाती हुई स्क्रीन को देखने लगी। शावेज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एनी को खतरा लाहक हुआ था। किस जबान में समझाऊं, बताओ मुझे। शावेज कड़े तेवर लिए बोला था। एनी लब भींच कर रह गई थी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम वापस आओगी तो हॉस्टल मत जाना, मैं बुकिंग कराऊंगा होटल में, कुछ दिन साथ गुजारेंगे, ठीक है? शावेज बालों में हाथ फेरता हुआ नरमी से बोला। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। खुश हो अब? शावेज इसे बहला रहा था। बहुत खुश। बस तुम जल्दी से बुकिंग करवा दो। जब कहोगे मैं आ जाऊंगी। एनी खुशी से चहकी थी। मैं पता कराता हूँ आज। अब जाऊं मैं? दिल तो नहीं चाह रहा है लेकिन ठीक है, जाओ। अब जब मिलेंगे तो इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एनी खफा खफा सी बोली। ठीक है, शावेज मुस्कुराता हुआ बोला था। एनी कुछ बोल रही थी लेकिन शावेज ने फोन बंद कर दिया। नजर सब पर से होकर महर पर ठहर गई थी। वो कोई साहिरा थी जो हर किसी को अपने शहर में जकड़ लेती। बस फिर घायल होना तय था। शावेज भी इसके हाथों घायल हो चुका था। इसके शहर का ये असर था कि वो चाहकर भी इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। नजर के सामने तो होती हो, कभी दिल के पास भी आ जाओ तो क्या ही बात है। शावेज महर को देखता हुआ बोला। शाह की निगाह शाहवेज पर उठी तो शाहवेज गड़बड़ाकर दूसरी सिमत देखने लगा।
शाह अचंभे से शाहवेज को देख रहा था। इसकी नजर का धोखा था या सच में ही ऐसा था? वो भाई था। शाह ने तवज्जो ना दी। सीन चेंज। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो हरम हवास बाख्ता होकर अजलान को देखने लगी। अजलान लब दबाए दिमाग चला रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना। हरम रोने वाली शक्ल बनाती हुई होले से बोली थी। अजलान ने अपने होठों पर उंगली रखकर इसे घूरा था। हरम थूक निकलती हुई इसे देखने लगी। मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, तुम कह देना भाभी हैं, जाओ अब। अजलान वॉशरूम में जाता हुआ बोला। हरम हवास बहाल करती हुई दरवाजे के पास आई थी। दरवाजा क्यों बंद किया था? निदा आईब्रो उचकाकर बोली थी। वो मेरी भाभी वॉशरूम में है ना, इसीलिए। हरम ने कहते हुए इसे रास्ता दिया था। अजलान मुंह पर हाथ रख के खुद को हंसने से बाज रखे हुए था। अजीब लोग हैं। निदा बड़बड़ाती हुई सिंगार मेज के पास आ गई थी। हरम का सांस अटका हुआ था। वो अपने तासुरात नॉर्मल करने की भरपूर सही कर रही थी। मतलूबा शह लेकर निदा एक नजर हरम पर डालती हुई बाहर निकल गई। हरम सांस खारिज करती हुई दरवाजा बंद करने लगी। अजलान ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और टेक लगाकर खड़ा हो गया। हाथ सीने पर बांध लिए थे। आईब्रो उचकाकर हरम को देखने लगा, जिसका रंग सफेद पड़ गया था। हरम ने घूरने पर इत्तफा किया। अब तुम मेरी भाभी बनकर अंदर ही बैठे रहो। मैं जा रही हूँ, इससे कबल के कोई और आ जाए। हरम दरवाजा खोलती हुई बोली थी। सुनो तो। अजलान ने इसे पुकारा, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती हुई चली गई थी। अजलान नफी में सर हिलाता हुआ फोन चेक करने लगा। सीन चेंज। भाई, मैं सोच रही थी कल वापस चली जाऊं। हरम हिचकिचाते हुए बोली थी। शाह ने बैक मिरर से हरम को देखा था। इतनी जल्दी? शाह निगाहें सड़क पर मरकूज करता हुआ बोला। वो भाई, फिर मुझे बाद में मसला होता है कवर करने में। वैसे भी क्लास तो कल से शुरू हो जाएगी ना। हरम ने बहाना बनाया था। ले जाए ना, पढ़ाई का हर्ज होगा। यहाँ भी सारा दिन फारिग ही होती है हरम। महर ने मदाखलत की थी। शाह इस बात में सर हिलाने लगा था। हरम का चेहरा खिल उठा। महर के बाद शाह फोरा से मान गया था। सीन चेंज। हरम मतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द देख रही थी। मुझे बुलाकर खुद गायब हो गया है। हरम बोलती हुई चलती जा रही थी। हरम, क्लास लेने चलें? आमना इसके अकब से नमदार हुई थी। हाँ चलो। हरम अजलान को ढूंढने का इरादा तर्क करते हुए क्लास की जानिब चलने लगी। अजलान इसे पहली नशिस्त पर दिखाई दे गया था। बेसाख्ता लब मुस्कुराने लगे। नजरों का तबादला हुआ तो हरम सर झुकाए आगे को निकल गई थी। अजलान चेहरा मोड़े इसे देखने लगा, जो अब आमना के साथ महव गुफ्तगू थी। इसे आज यूनी में देखकर अजलान को खुशी हुई थी। प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए तो सब सीधे हो गए थे। लेक्चर गुजारना दोनों के लिए मुहाल था। जैसे तैसे करके लेक्चर खत्म हुआ। हरम क्लास से बाहर निकल गई। अजलान भी इसी के पीछे लपका था। अजलान, तेरा बैग। विक्की ने इसे आवाज दी, लेकिन वो सुनी अनसुनी करता हुआ चल दिया। ओ मासूम बिल्ली, कहाँ भागी जा रही हो? अजलान इसका दुपट्टा पकड़ता हुआ बोला। हरम चेहरा मोड़े खफगी से इसे देखने लगी। तुम्हें भी गुस्सा आता है? अजलान इसकी जानिब बढ़ता हुआ बोला था। ये क्या बदतमीजी है? मेरा दुपट्टा छोड़ो। हरम पेशानी पर पल डालती हुई बोली। और अगर मैं ना छोड़ूं फिर? अजलान दुपट्टा हाथ पर लपेटता हुआ बोला। तुम क्या चाहते हो, सब हमें देख ले? हरम बाजू सीने पर बांधती हुई बोली थी। बिल्कुल। अजलान ताईदी अंदाज में गर्दन झुकाता हुआ बोला था। अजलान, मुझे लाइब्रेरी जाना है, प्लीज छोड़ दो ना। हरम मुंह बनाती हुई बोली। छोड़ देता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। अजलान इसके ऐन मुकाबिल आ गया। क्या? हरम इसकी आंखों में अपना अक्स देखती हुई बोली थी। ओए होए, यहाँ तो पूरी फिल्म चल रही है। जीने उतरते हुए लड़के ने इन्हें देखकर हाक लगाई थी। अजलान सुलगती हुई निगाहों से इसे देखने लगा। वापस मेरे साथ जाओगी तुम? और अब जाओ। अजलान इसका दुपट्टा आजाद करता हुआ लड़के की जानिब बढ़ने लगा। अजलान। हरम ने इसे रोकना चाहा। मैंने कहा जाओ। अजलान इसकी बात काटता हुआ हल्के बल चिल्लाया था। हरम सहम कर 2 कदम पीछे हटी थी। तेज तेज कदम उठाती हुई इससे दूर हो गई। क्या बकवास कर रहा था? अजलान इसका गिरेबान पकड़ता हुआ चिल्लाया था। अजलान के चिल्लाने के बाद आस-पास से गुजरते हुए स्टूडेंट्स इन्हें देखने लगे। तमीज से अजलान, मैं भी गुंडागर्दी पर उतर सकता हूँ। वो अजलान के हाथ झटकता हुआ बोला। अजलान ने एक कहर आलूद नजर इस पर डाली थी। अजलान, रिलैक्स। विक्की इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। अजलान ने एक मुक्का इसके मुंह पर जड़ दिया था। वो 2 कदम पीछे हटा। मुंह पर हाथ रखकर खून देखने लगा। होठ से खून रिसने लगा था। क्या हो रहा है यहाँ? प्रोफेसर आसिफ भीड़ देखकर इधर निकल आए थे। कुछ नहीं सर, मजाक कर रहे थे, है ना आरिफ? अजलान जलाने वाली मुस्कुराहट उछालता हुआ बोला। जी सर। वो होठ पर हाथ रखता हुआ बोला। अजलान तमस्खराना अंदाज में हंसता हुआ वहां से चल दिया।
सीन चेंज। महर हराइमा के हमरा बातें करती हुई चल रही थी। मैंने बात की थी शाह से, वो कह रहे थे गौर करूंगा। महर इसे देखती हुई बोली। हराइमा की नजरें सीढ़ियों पर पड़ी तो पेशानी पर पल पड़ गए। आप ही एक मिनट। महर जो जीने पर पांव रखने वाली थी, हराइमा की आवाज पर इसके पांव हवा में ही मौलक रह गए। क्या हुआ? महर ताज्जुब से इसे देखने लगी। हराइमा ने इसका बाजू पकड़कर इसे पीछे किया था। क्या हो गया है हराइमा? महर फिक्रमंदी से इसे देखने लगी। आप ही ये देखें। हराइमा घुटनों के बल नीचे बैठी और जीने पर उंगली फेर कर इसे दिखाने लगी। क्या मतलब? महर की पेशानी पर शिकने उभरी थी। आप ही ये तेल गिराया गया है, देखें। हराइमा खड़ी होती हुई बोली थी। महर मुंह खोले सीढ़ियों को देखने लगी। किसका काम हो सकता है ये? पता नहीं आप ही। आप अभी अपने कमरे में चली जाएं। मैं अपनी मौजूदगी में मुलाजमत से साफ कराती हूँ, फिर आप नीचे जाना। हराइमा परेशानी से गोया हुई थी। महर गायब दिमागी से अस्बात में सर हिलाती हुई चल दी थी। मतलब शाह ठीक कह रहे थे, मुझे मोहतात रहना होगा। महर हाथ मसलती हुई बोली थी। हराइमा मुलाजमा से सफाई करा रही थी जब मारिया की नजर इस पर पड़ी। चेहरे पर नागवारी दर आई थी। मारिया एक उचटती हुई नजर हराइमा पर डालती हुई चल दी। आपको केक बनाना आता है? हराइमा महर को देखती हुई बोली थी। तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है अच्छा बन जाएगा। महर अंडे तोड़ती हुई बोली थी। हराइमा मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। महर अपने काम में महव थी। जब पाँव की छाप सुनाई देने लगी, महर केक पर क्रीम लगा रही थी। चेहरा नीचे झुका हुआ था। वो इन्हमाक से अपना काम कर रही थी। शावेज चलता हुआ इसके ऐन मुकाबिल आ गया। महर का चलता हुआ हाथ रुक गया। महर की कलाई शावेज के हाथ में थी। महर के तन बदन में आग लग गई। दांत पीसती हुई इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। शावेज के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। महर को इसकी मुस्कुराहट अंदर तक जला गई थी। झटके से अपनी कलाई आजाद करवाई और वही हाथ इसके मुंह पर जड़ दिया। शावेज मुंह खोले महर को देखने लगा। आइंदा अगर ऐसा सोचा भी तो इससे बुरा पेश आऊंगी। महर उंगली उठाए शोलाबार नजरों से इसे देखती हुई बोली थी। शावेज लब भींचे इसे देखने लगा। अगले लम्हे वो तेज तेज कदम उठाता हुआ निकल गया। महर ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली थी। शर्म नहीं आती है इस बेगैरत को, अपनी भाभी को? महर ने सर झटकते हुए बात अधूरी छोड़ दी। सीन चेंज। हरम के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। इसके बरक्स अजलान पुरसुकून सा बैठा हुआ था। प्रोफेसर बोल रहे थे और हरम गायब दिमागी से सुन रही थी। क्लास खत्म हुई तो आहिस्ता आहिस्ता सब मुंतशर होने लगे। हरम सर झुकाए बैठी थी। अजलान बगौर इसे देख रहा था। तकरीबा सब जा चुके तो अजलान हरम के पास आया था। क्या हुआ तुम्हें? अजलान मुतहैयर सा बोला था। अजलान, तुमने क्यों इसके साथ लड़ाई की? हरम खौफ के जेर असर बोली थी। तुम क्यों डर रही हो? ऐसे लोगों का मुंह बंद कराना पड़ता है। अजलान इसे देखता हुआ बोला। हरम नफी में सर हिलाने लगी। अच्छा छोड़ो इसे, आओ चलो चलते हैं। अजलान इसका हटा हुआ बोला। हरम अपना हाथ छुड़ाती हुई खड़ी हो गई। मुंह सीधा करो वरना मैं कर दूंगा। अजलान खबकी से बोलता हुआ चलने लगा। हरम ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों चलते हुए यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकल आए थे। हम कहाँ जा रहे हैं? हरम चेहरा मोड़कर इसे देखने लगी। लॉन्ग ड्राइव पे। अजलान बाएं आंख दबाता हुआ बोला। गाड़ी कहाँ है? देखो बाकी लोग जाते हैं गाड़ी पर या फिर बाइक पर, हम पैदल लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। कुछ नया करते हैं। अजलान मुस्कुराता हुआ बोला था। हरम का मुंह खुल गया था। अजलान, हम पैदल हॉस्टल जाएंगे? हरम फटी फटी निगाहों से इसे देखती हुई बोली। मेरा ख्याल है मैं फारसी जबान नहीं बोलता। अजलान पुतलियां सिकोड़ कर इसे घूरता हुआ बोला। हरम गड़बड़ाकर पीछे हो गई थी। अजलान, मैं तो मर जाऊंगी हॉस्टल जाते जाते। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी दूर है मेरा हॉस्टल? हरम सदमे से बोली। कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें एक ग्लूकोज की बोतल ले दूंगा। अजलान लब दबाए मुस्कुराता हुआ बोला। हरम आंखें छोटी किए रुक कर इसे घूरने लगी। अब तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें उठाऊं? अजलान चेहरा मोड़कर इसे देखने लगा था। मैंने कब कहा ऐसा? हरम शिश्तर सी बोली थी। तुम इसीलिए रुक गई हो ताकि मैं तरस खाकर तुम्हें उठा लूं। लेकिन सोच लो मेरा दिल बहुत नर्म है, जल्दी जल्दी तरस खा लेता हूँ। अजलान इसकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। कोई जरूरत नहीं है, खुद से मफरूजे कायम कर रहे हो। हरम घबराती हुई तेज तेज कदम उठाने लगी। हरम, अगर कहीं से शेर या फिर जंगली जानवर निकल आए फिर? अजलान ने इसे तंग करने का कसद कर रखा था। क्यों मुझे डरा रहे हो? हरम दाएं बाएं देखती हुई बोली थी। पता है, एक बार मैंने यहाँ पर बर्फानी रीछ देखा था। अजलान च्युइंगम मुंह में डालता हुआ बोला था। सच्ची? फिर क्या किया तुमने? हरम दम साधे इसे सुनने की मुंतजर थी। फिर मैंने इसे कहा कि हरम बेवकूफ के पास चले जाओ। अजलान कहका लगाता हुआ बोला था। हरम जो पूरी तवज्जो से इसे सुन रही थी, खबकी से देखने लगी। मुझे ये बताओ यहाँ बर्फानी रीछ कैसे आ सकता है? अजलान कहका लगाता हुआ बोला। हरम को अपनी कम अक्ली पर गुस्सा आने लगा।
मैंने सही सुना, मैंने सही से नहीं सुना था। हरम मुंह बनाती हुई बोली थी। अजलान, ऐसे तो हम कल तक पहुंचेंगे। शटल ले लेते तो आराम से चले जाते। हरम मुंह बिसोरती हुई बोली। शटल में आधा पाकिस्तान समा जाता है, मुझे नहीं पसंद। अजलान मुंह बनाता हुआ बोला। हरम धीरे से मुस्कुराने लगी। हेलो अजलान। इनके इनके अकब से आरिफ की आवाज गूंजी थी। हरम के चेहरे का रंग बदल गया था। अजलान चेहरा मोड़कर इसे देखने लगा। आरिफ का पूरा ग्रुप खड़ा था। अजलान आईब्रो उचकाकर इसे देखने लगा था। मैंने सोचा सुबह वाला हिसाब बराबर करके ही घर जाएं। वो गर्दन को दाएं बाएं घुमाता हुआ बोला। अजलान ने बाएं हाथ से हरम को अपने पीछे किया। हरम इसके अकब में छिप गई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई। चेहरे पर खौफ की लकीरें नुमाया थीं। मेरे भी हाथों में खुजली हो रही थी वैसे। अजलान शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाता हुआ बोला। अजलान, प्लीज तुम लड़ना मत इनसे। हरम इल्तिजाइया अंदाज में बोली थी। आरिफ आगे आया और अजलान के मुंह पर मुक्का मारना चाहा, लेकिन अजलान ने इसका हाथ पकड़ लिया था। अगले लम्हे दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। आरिफ के ग्रुप से किसी लड़के ने शीशे की बोतल अजलान के मारी, लेकिन अजलान ने नीचे झुककर बोतल सामने दरख्त पर जा लगी थी और बदकिस्मती से एक शीशा हरम की बाजू में बेवस्त हो गया था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि दो प्रोफेसर्स नौमदार हुए थे। इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो पैदल आ रहे थे। आरिफ, प्रोफेसर आ रहे हैं। इनके ग्रुप का एक लड़का चिल्लाया था। आरिफ एक लम्हे की ताखीर किए बिना अजलान से अलग हुआ और अपने ग्रुप के हमरा निकल गया था। हरम खामोश आंसू बहा रही थी। अजलान इस बात से अनजान था कि हरम के बाजू पर शीशा लगा हुआ है। हरम के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। सुर्ख बूंदें जमीन पर गिर रही थी। अजलान शर्ट के ऊपर वाले बटन बंद करता हुआ हरम की जानिब चलने लगा। हरम दांतों तले लब दबाए अपनी सिसकियां दबा रही थी। हरम, ये क्या हुआ? अजलान बौखलाकर इसके बाजू को देखने लगा था। वो, मेरे शीशा लग गया है। तकलीफ के बाद हरम से बोलना भी मुहाल हो रहा था। यार, प्रोफेसर यहाँ क्या कर रहे हैं? अजलान इन्हें देखता हुआ बोला। हरम का हाथ पकड़ा और दरख्त की ओट में छिप गया था। अजलान ने हरम को चुप रहने का इशारा किया। हरम आंसू बहाती हुई अजबात में सर हिलाने लगी। वो कुछ फासले पर गए तो अजलान वहीं बैठ गया था। मैं ये शीशा निकालूंगा तो तकलीफ होगी। अजलान इसे देखता हुआ मुताला करने लगा था। ऐसे ही रहने दो फिर। हरम हाथ खींचती हुई बोली। पागल हो क्या? डॉक्टर के पास जाओगी तो वो भी ऐसे ही निकालेगा। अजलान ने कहते हुए फिर से इसकी बाजू पकड़ ली थी। अजलान, मुझे नहीं निकालना, दर्द होगा बहुत। हरम रोती हुई बोल रही थी। दर्द तो होगा, लेकिन सिर्फ एक बार, फिर इसके बाद ठीक हो जाएगा। अजलान बच्चों की मानित इसे बहलाने लगा। हरम नफी में सर हिलाने लगी। अजलान ने इसे घूरी से नवाजा तो हरम सर झुका गई थी। आंसू इसके दामन में गिर रहे थे। मेरे कान के पर्दे मत फाड़ देना, अजलान शीशा पकड़ता हुआ बोला था। हरम सफेद पड़ते हुए चेहरे से इसे देख रही थी। अजलान ने जोर से शीशा बाहर निकाल दिया था। हरम दूसरा हाथ मुंह पर रखे रोने लगी थी। आंसू में रवानी आ गई थी। अजलान ने जेब से अपना रुमाल निकाला और जल्दी से हरम के बाजू पर बांध दिया था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। अजलान सर झुकाए नादम होकर बोला था। हरम खामोशी से आंसू बहाती रही। अजलान, प्लीज मुझे हॉस्टल छोड़ दो। एक खौफ दूसरे खौफ पर हावी हो रहा था। अच्छा वेट, मैं कॉल करता हूँ जैन को। अजलान फोन निकालता हुआ बोला। सीन चेंज। महर, तुमने क्यों खुद को जहमत दी? शाह मुतहैयर सा केक को देख रहा था। आप मेरे लिए इतना सब करते हैं तो मैं ये भी नहीं कर सकती क्या? महर खफगी से बोली। तुम्हें किसने बताया मेरी बर्थडे का? शाह सवालिया नजरों से इसे देखने लगा था। आप छोड़ें इस बात को और केक कट करें। महर पुरजोश सी बोली थी। महर के चेहरे पर खुशी देखकर शाह का दिल भी मुतमईन हो गया। सीन चेंज। बाबा साईं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। शाह इनके सामने बैठता हुआ बोला था। हाँ बोलो, तमहीद क्यों बांध रहे हो? वो जांचती हुई नजरों से इसे देखने लगे। मैं सोच रहा था हर्रम के लिए आदिल मुनासिब रहेगा। शाह रुक कर इन्हें देखने लगा। मतलब? वो आईब्रो उचकाकर बोले। क्यों ना हर्रम की मंगनी कर दें आदिल के साथ। शाह ने आदिल की ख्वाहिश का इजहार किया। तुम जानते हो ना इसकी जात चौधरी है। हम कैसे कर सकते हैं हर्रम का रिश्ता इनके साथ? वो कड़क लहजे में बोले थे। बाबा साईं, खानदान में तो कोई भी नहीं है, फिर किसके साथ करेंगे हम हर्रम की शादी? शाह सवालिया नजरों से इन्हें देखने लगा था। रिश्तों की कमी नहीं है, तुम्हारी अम्मी के मामू हैं, इनका बेटा है मेरी नजर में। बाबा साईं, आदिल में क्या बुराई है? देखा भला है, मेरा दोस्त है, बरसों से हम एक साथ काम कर रहे हैं। वो हरम को खुश रखेगा।
میں ضمانت دیتا ہوں، شاہ سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بات یہ نہیں ہے شاہ، تم بھی جانتے ہو، اسی لیے ہمیں قائل کرنے کی صحیح مت کرو۔ بابا سائیں مہر بھی تو باہر سے آئی ہے نا، مجھے بتائیں کیا برائی ہے اس میں؟ ہم بلا وجہ ان پرانی رسموں کے بعد ایک اچھا رشتہ گوا دیں گے؟ شاہ تعصب سے بولا تھا۔ تم کہتے ہو تو ہم سوچیں گے، لیکن مثبت جواب ہی ہوگا، ایسی توقع مت رکھنا، نظر ثانی کریں گے ہم اس پر۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے تھے، مجھے امید ہے جواب مثبت ہی ملے گا۔ شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا۔ سین چینج۔ کیسے چوٹ لگ گئی تم کو؟ آمنہ افسردگی سے بولی تھی۔ بس لگ گئی، تم نے پٹی کر دی ہے، بہت شکریہ، ورنہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ حرم اس کی مشکور تھی۔ ارے دوستوں میں شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ درد تو نہیں ہو رہا ہے اب؟ آمنہ متفکر سی بولی تھی۔ نہیں، اب بہتر ہے، میں اب اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی تھی۔ آمنہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ حرم، تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ آمنہ حیرت سے بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ حرم نے مسکرا کر ٹالنا چاہا، لیکن پھر بھی آمنہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ نہیں بتانا چاہتی ہے تو کیوں کرید رہی ہو؟ سوناش تنگ آ کر بولی تھی۔ آمنہ شانے اچکاتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ گئی تھی۔ حرم سانس خارج کرتی ہوئی چلنے لگی۔ انشرا کبھی حرم کو دیکھتی تو کبھی زوناش کو۔ حرم، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ ازلان کا میسج دیکھ کر حرم کرسی پر بیٹھ گئی۔ ازلان، اگر میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتی تو مجھے دیر ہو جاتی، اور جانتے ہو بھائی نے چوکیدار کو خاص تاکید کر رکھی ہے۔ حرم پیشانی پر پل ڈالے لکھنے لگی تھی، لیکن یار بینڈیج لازمی کروانی تھی نا؟ ازلان تعصب سے بولا۔ میری دوست نے کر دی ہے بینڈیج، تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ حرم نے اسے مطمئن کرنا چاہا تھا۔ ازلان اسکرین کو دیکھتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ لعنت ہو ازلان، تمہارے باس وہ تکلیف میں ہے۔ ازلان خود کلامی کرنے لگا تھا۔ چہرے پر الجھن اور پریشانی نمایاں تھی۔ ازلان، تو ہمیں فون کر دیتا، زین اسے مخاطب کرتا ہوا بولا تھا۔ یار وہ ٹائم ایسا نہیں تھا کہ میں فون کرتا تم لوگوں کو، سب کچھ اچانک سے ہوا تھا۔ ازلان آہ بھرتا ہوا بولا۔ بھابی ٹھیک ہیں؟ وکی موبائل سے نظر ہٹا کر بولا تھا۔ ہاں کہہ تو رہی ہے، ازلان مایوسی سے بولا۔ زین، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ اور ازلان کے چنو منو کی گود بھرائی کا سوچ۔ سیفی آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ لعنت ہو تجھ پر، وہ ایسی نہیں ہے۔ ازلان اس پر تکیہ پھینکتا ہوا بولا تھا۔ سیفی سمیت باقی سب بھی ہنسنے لگے تھے۔ ازلان گھورتا ہوا باہر نکل آیا۔ سین چین۔ ازلان جو ہی یونی میں داخل ہوا تھا، نظر سامنے کھڑی زوناش سے ٹکرائی تھی، چہرے پر ناگواری در آئی تھی۔ ازلان اسے نظر انداز کرتا ہوا دوسری جانب چل دیا۔ زوناش اس کے عقب میں چلنے لگی۔ ازلان، اب ایسی بھی کیا ناراضگی؟ تم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ زوناش اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ ازلان کا چہرہ غصے کے بعد سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں اپنی عزت سے بالکل بھی پیار نہیں؟ ازلان اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا تھا۔ زوناش تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ ازلان، تم کیسے یہ سب کر سکتے ہو؟ میں وہی زوناش ہوں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ زوناش آنسو بہاتی ہوئی بولی تھی۔ ازلان نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ زوناش لڑکھڑا گئی تھی۔ آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں، دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اور یہ فضول کی بکواس جا کر کسی اور کے سامنے کرنا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سمجھی؟ ازلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا چبا چبا کر بولا۔ ازلان، ازلان میری بات تو سنو۔ زوناش اس کے پیچھے لپکی، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دور ہوتا چلا گیا تھا۔ سین چینج۔ مہر، تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، زوبشا بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی بولی تھی۔ امی، شاہ آ جائیں تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ مہر نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ہم تمہیں خانے کو دوڑتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جانے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بکڑ کر بولی تھی۔ ماریا نفی میں سر ہلاتی ہوئی مہر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے دوائی بھی لینی ہے گھنٹے تک، اسی لیے کہہ رہی ہوں، مہر نے بہانہ بنایا تھا۔ دفع کریں آپ اس کو، اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ خاوند اٹھاتا رہے نخرے، آپ کیوں زور ڈال رہی ہیں؟ ماریا خفگی سے بولی تھی۔ زوبشا بیگم مہر پر قہر آلود نظر ڈالتی ہوئی چل دی تھی۔ ماریا بھی ان کے عقب میں ہی چل دی۔ مہر سانس خارج کرتی ہوئی انہیں دیکھنے لگی۔ مہر کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہر لمحے خوف طاری رہتا تھا۔ نہ وہ محفوظ تھی، نہ اس کا بچہ۔ اللہ پاک میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ مہر نم آنکھوں سے دعا کرتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ شاہ، آپ کب آئیں گے؟ مہر فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں آ جاؤں گا ٹائم سے۔ کیوں، خیریت؟ شاہ سیدھا ہو کر بولا تھا۔ جی خیریت ہی ہے، امی خالہ کی طرف جا رہی تھی تو مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ آؤں گی۔ مہر
महर अफसरदगी से इसे बता रही थी। अच्छा किया, मैं सोचूंगा, फिर तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। शाह दो उंगलियों से पेशानी मसलता हुआ बोला। शाह, जब से वो सीढ़ियों वाला वाकया हुआ है ना, मेरा तो दिल ही घबराता रहता है। महर आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। महर, मैं सोच रहा हूँ कोई मुनासिब अजर मिले तो तुम्हें वापस इसी घर ले जाऊं। शाह फिक्रमंदी से बोला। ठीक है, आप काम करें। महर इसे परेशान नहीं करना चाहती थी। शाह ने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया। शाह, आपकी मोहब्बत और आपसे जुड़े रिश्तों ने मुझे कमजोर कर दिया है, वरना महर कभी इतनी बेबस नहीं थी। बोलते बोलते महर की आंखों से दो मोती टूटकर दामन में आ गिरे थे। वो सब्र का दामन थामे चल रही थी, क्योंकि हर तंगी के बाद आसानी है। महर ये मुश्किल वक्त सब्र के साथ गुजारना चाहती थी, क्योंकि वो एक पुरसुकून जिंदगी की ख्वाहिशमंद थी। बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, महर तड़प कर बोली थी। सब कहाँ हैं? शाहवेज मुलाजमा को देखकर बोला था। साहब, बेगम साहिबा अपनी बहन के घर गई हैं। मेहर बीबी हैं घर पर बस। वो सर झुकाकर बोली थी। मेहर के नाम पर शाहवेज के लब मुस्कुराने लगे। ठीक है, जाओ तुम। टाई की नोट ढीली करता हुआ बोला था। कमरे में आया और शावर लेकर तैयार होने लगा। आज तो ये चैप्टर बंद कर ही दूंगा मैं। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बुरहान वाला आइडिया अच्छा है। शाहवेज पर हैवानियत सवार थी। मेहर शाह की मुंतजिर थी। कमरे के बाहर राहदारी में वो टहल रही थी। शाहवेज कमरे से निकला और महर की जानिब बढ़ने लगा। महर बेध्यानी में खड़ी थी, इस बात से अनजान के शाहवेज इसकी जानिब बढ़ रहा है। शाहवेज बिना छाप पैदा किए चल रहा था। शाहवेज ने महर को घुमाकर अपने सामने किया और कमर पर हाथ रखकर खुद से करीब कर लिया। महर फटी फटी नजरों से इसे देखने लगी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, शाहवेज मुस्कुराता हुआ बोला। महर ने एक थप्पड़ इसके बाएं रुखसार पर मारा और खुद को आजाद कराने की सही करने लगी। छोड़ो मुझे शाहवेज, महर जोर से बोली थी। अब तो नहीं छोड़ सकता, शाहवेज कहता हुआ इसके चेहरे पर झुका। महर ने इसका चेहरा पीछे कर दिया। शाह, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे शाहवेज, छोड़ो मुझे। महर इसे खुद से दूर करती हुई बोली थी। शाहवेज ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। सितम जरफी ये कि जोफ्शा बेगम और मारिया भी आ गई, वो सब बात की बात है। शाहवेज आहिस्ता से बोला था। मारिया की नजर ऊपर उठी तो पलटना ही भूल गई। अम्मी, वो देखें। मारिया फटी फटी आंखों से इसे देखती हुई बोली थी। महर इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की सही कर रही थी। क्या हो रहा है ये सब? जोफ्शा बेगम की गरजदार आवाज गूंजी थी। शाहवेज की गिरफ्त ढीली पड़ी तो महर ने इसे धक्का देकर खुद से दूर किया था। शाहवेज के चेहरे पर निदामत के कोई आसार नहीं थे, बल्कि इसके शैतानी दिमाग में अभी अभी कुछ चल रहा था। शाहवेज ने अपनी शर्ट के बटन तोड़े, फिर शर्ट का गिरेबान फाड़ दिया था। महर ना समझी से इसे देखने लगी। शाह फोन कान से लगाए अंदर आया तो नजर जोफ्शा बेगम पर पड़ी थी, जो हक्का बक्का सी जीने चढ़ रही थी। ये शरीफों का घर है, क्या बेहूदगी मचा रखी है? वो चिल्लाती हुई चलती हुई आ रही थी। शाह को खतरे की बू आई तो इनके पीछे भाग खड़ा हुआ था। इन दोनों को देखकर शाह के हवास जवाब दे गए थे। बेगैरत, शर्म नहीं आई तुझे देवर के साथ ये हरकतें करते हुए? जोफ्शा बेगम ने महर को बालों से दबोच लिया था। महर कर्राह कर इन्हें देखने लगी। शाह खामोश शाहवेज को देख रहा था, जिसकी हालत अबतर थी। इसके बरक्स महर का हुलिया बिल्कुल ठीक था। क्या हुआ है यहाँ? शाह बोलता हुआ आगे आया। मारिया तमाशाई बनी खड़ी थी। मैं बताती हूँ तुझे। शाह, ये बेहया बेगैरत लड़की शाहवेज के साथ, अल्लाह माफ करे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी आवाज सुनकर इसने शाहवेज को खुद से दूर किया था। हाय अल्लाह, कैसी कमीनी औरत है ये। शाह कहाँ से उठाकर लाया है तो इसे? वो चीख चीख कर शाह को बता रही थी। महर नफी में सर हिलाती हुई शाह को देख रही थी। महर, ये सब क्या है? शाह बेयकीनी की कैफियत में इसे देखने लगा। शाहवेज मासूम सी शक्ल बनाए खड़ा था, मानो इस पर जुल्म हुआ हो। शाह, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि शाहवेज मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। महर बोलती हुई इसके पास आई। भाभी, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? शाहवेज रोने वाली शक्ल बनाए बोला था। भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं कमरे से तैयार होकर निकला तो भाभी ने मुझे बुलाया, तो फिर देखें क्या हाल क्या है मेरा। शाहवेज ने आंसू बहाते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। हाय मेरा बच्चा, जोफ्शा बेगम इसे सीने से लगाती हुई बोली थी। शाह नहीं, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, यकीन करें मेरा। शाहवेज आया था मेरे पास, मैं तो। शाहवेज के थप्पड़ ने महर को चुप करा दिया। महर मुंह पर हाथ रखे शिकवा किना नजरों से शाह को देख रही थी। सियाह बादल आसमान को अपनी लपेट में ले रहे थे। घटाएं छा रही थी, बिजलियां चमक रही थी।
हवाएं रुख बदल रही थी। नीला आसमान सियाह बादलों से पोशीदा हो चुका था। महर की आंखों में बेयकीनी थी। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा, और तुमने ये सिला दिया मुझे महर। शाह इसे बाजुओं से पकड़ता हुआ झिझोड़ने लगा था। महर कर्ब से इसे देखने लगी। महर ने मुंह पर कफल लगा लिया। आंसुओं पर वो कफल नहीं लगा सकती थी, सो वो बहते हुए अपनी दास्तां बयान कर रहे थे। अगर कोई इन्हें समझने वाला होता तो। मैं तो पहले ही कहती थी ऐसी बेगैरत घर नहीं बसाती। इनको सर पर बैठाओ तो जूतियां ही मारती हैं। देख ले अफशा। सो अफशा बेगम तासुब से बोली, तुमने एक बार नहीं सोचा मुझ पर क्या गुजरेगी? शाह के लहजे में चोट थी। वो टूट रहा था, बिखर रहा था, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करने की सही कर रहा था। महर ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। खामोश, सर झुकाए, इनकी गालियां सुनती रही। शाहवेज भी बोल रहा था। इसके किरदार पर ना जाने कैसे कैसे बोहतान लगाए जा रहे थे, लेकिन महर सुन नहीं रही थी। शायद इसमें सुनने की सकत बाकी न रही थी। वो इन सब के बीच तो खड़ी थी, लेकिन शायद अंदर से मर चुकी थी। इसके रूह पर वार किया गया था, और ऐसा वार था कि जिसके बाद हयात मुमकिन नहीं। ऐसे लक्षण शरीफों के नहीं होते। मुझे तो ओवल रोज से ही ये खटकती थी। जोफशा बेगम कहाँ खामोश रहने वाली थी। शाह इस बेगैरत को मेरे घर से निकाल दे, वरना मैं खुद इसका हाथ पकड़कर बाहर कर दूंगी। खुद बेहयाई फैलाकर मेरे मासूम बच्चे पर इल्जाम लगाती है। जोफशा बेगम चिल्ला रही थी। दुख बढ़ता जा रहा था, कर गुस्से में तब्दील होता जा रहा था। शाह के चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। महर का हाथ पकड़े और चलने लगा। महर इसके साथ चलती जा रही थी। शाह तकरीबन इसे घसीट रहा था। मारिया का चेहरा खिल उठा। जोफशा बेगम शाहवेज को देखती हुई अजबात में सर हिलाने लगी। शाह हवेली के गेट पर आ गया था। चौकीदार ने इसे देखकर गेट वा कर दिया था। मैंने तुम्हें कहा था, जिस दिन तुमने मुझसे बेवफाई की, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा, याद है? शाह इसका चेहरा ऊपर करता हुआ आंखों में देखता हुआ बोला। महर की आंखें कर्ब से आवा पुकार कर रही थी। शाह ने इसे बाहर धक्का दे दिया। महर लड़खड़ाई। बरवक्त इसने गेट को थाम लिया था, वरना गिर जाती। इस वक्त वो ये भी भूल गया था वो इसके बच्चे की मां बनने वाली है। आसमान भी शायद इसके गम में बराबर का शरीक था। बारिश की बूंदें महर को भिगोने लगी थी। इसके चेहरे पर आंसू थे या बारिश के कतरे, अब मालूम नहीं हो रहा था। महर अपने बेजान वजूद को घसीट रही थी। दिल तो चाह रहा था फिर से खुद को खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन फिर इस जान का ख्याल आया था जो इसके अंदर सांस ले रही है। महर खामोश थी। इसके आंसू इसका दर्द बयान कर रहे थे। इसके आंसू इसके किरदार की गवाही दे रहे थे। दुपट्टा ढलक कर नीचे गिर गया। महर झुकी और दुपट्टा उठाकर खुद के गिर्द लपेटकर अपना आप छुपा लिया था। इस जालिम दुनिया में तन तन्हा वो कहाँ जाती। ऐसे में कोई भी इसे सहारा नहीं देने वाला था। महर इस्तेहाज़ा हंसी। शाह, आखिर आप भी इन मर्दों जैसे ही निकले ना। अगर बीवी पर यकीन नहीं होता तो फिर ऐसे साथ क्यों रखते हैं? इस इज्जत अफजाई के लिए? यूं धक्के मारकर बाहर फेंकने के लिए? एक लम्हे में आपने फैसला कर लिया। मेरी आंखों में भी आपको सच्चाई दिखाई नहीं दी शाह। महर सिसकती हुई जमीन पर बैठ गई। क्या कसूर था मेरा? बताएं। सिर्फ ये कि मैं कोठे से आई हूँ, जबकि मैं अपनी मर्जी से गई भी नहीं थी। शाह, खुद से मोहब्बत करवा के अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर आपने मुझे अपने दिल से, अपने घर से बाहर निकाल फेंका। कैसे कर दिया है आपने ये शाह, कैसे? महर बिलखती हुई बोलती जा रही थी। दुख ऐसा था कि तकलीफ का एहसास लगाना भी मुमकिन न था। शाह मरे मरे कदम उठाता हुआ अंदर आया था। जोफशा बेगम शाहवेज के बाल ठीक कर रही थी। फेंक आए हो इस गंदगी को? जोफशा बेगम हिकारत से बोली। शाह अजबात में सर हिलाता हुआ चलने लगा। किसी ख्याल के तहत रुका। बाबा साई को आगाह कर दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। शाह जेब से चाबी निकालता हुआ बोला था। ऐसे खराब मौसम में कहाँ जा रहे हो? कमाल इंसाफ है ना। वो जो अपने संग एक जान को लिए जी रही थी, इसकी फिक्र नहीं थी कि वो दर दर की ठोकरें खा रही होगी, और जो गाड़ी घुमाने जा रहा था इसकी फिक्र सताने लगी थी। फिलहाल मुझे किसी से बात नहीं करनी। बेहतर होगा मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। शाह इनका हाथ झटकता हुआ बाहर निकल आया। हाय, मेरा बच्चा फिर से इतनी तकलीफ से गुजर रहा है। जोरशा बेगम आ भरती हुई बोली थी। अम्मी शुक्र करें इस नहर से जान छूट गई। मारिया ने अब अपनी जबान खोली थी। शाह गाड़ी में बैठा और हवेली से बाहर निकल आया। तारीक रात में तेजी से बरसती हुई बारिश मंजर को धुंधला कर रही थी।
कब से जब्त किए आंसुओं को शाह ने बहने दिया। सुनसान वीरान रास्ते इसे तारीख रात की मानित अंधेरे में डूबे हुए थे। शाह ने ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया था। शाह का सर नफी में हरकत कर रहा था। हर बार हर बार मेरे साथ ही क्यों? मुझे क्यों धोखे मिलते हैं? क्या कमी थी मेरे प्यार में? पहले ऐसा हुआ, मैंने अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया, लेकिन अब क्यों? क्या मुझे खुश रहने का हक हासिल नहीं? मैं अपनी जिंदगी को पुरसुकून अंदाज में नहीं गुजार सकता क्या? धोखे की फरेब बस यही रह गया है क्या दुनिया में? शाह का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। दिल भी रो रहा था, बल्कि खून के आंसू कहना ज्यादा बेहतर है। शाह की आंखों में दिखाई देता कर्ब, इसकी तकलीफ, इसको मिलने वाली अजियत की अक्कासी कर रहा था। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? शाह ने सिसकते हुए सर को हाथ में थाम लिया था। हार गया मैं, हार गया। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment.